नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको 4th और 5th में खेती से खुशहाली तक के बारे में बताऊंगी। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम है। हम यहाँ कुशल मंगल है, आपके वहाँ सभी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई करवाकर मोट और मूंग बोए हैं। मूंग व मोट के बीज पिछले साल बचा कर रखे थे। सवनिया खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा, तिल, गंवार बोया है। तिल के बीज सहकारी समिति से लाए तथा बाजरा व ग्वार के बीज बाजार से लाकर बोए। फसल अभी अच्छी दिख रही है। हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। आजकल हम खेत में ढाणी बनाकर रह रहे हैं। खेत में एक बिजुका भी खड़ा कर दिया है, जो दूर से आदमी जैसा लगता है। इसे देखकर जीव जानवर भाग जाते हैं। नाना जी, नानी जी को पगे लगाना। माँ ने कहा कि फसल कटाई पर आप जरूर पधारना। आपका छगना राम। पता कीजिए और लिखिए। छगना राम के खेत में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा आदि बोया है। आपके आसपास कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो बच्चों, राजस्थान में अधिकतर बाजरा, मूंग, मोठ, तिल आदि बोए जाते हैं। लेकिन जब सर्दियों का टाइम आता है तब यहाँ पर चना भी बोया जाता है। खेती के औजार। किसान अनाज उगाने व काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। ये औजार गांव में सुथार या लोहार की मदद से बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इसमें खेती में होने वाले कुछ काम बताए गए हैं। उन्हें पहचानिए व उनमें काम आने वाले उपकरणों व औजारों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो खेती की हुई है बच्चों, जो इसमें ट्रैक्टर चलाया हुआ है, जिसके कारण खेती में क्या डाली जा रही है? कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही है। दूसरे में बैलों से क्या किया जा रहा है? हल जोते जा रहे हैं। तीसरे में क्या कर रहे हैं? किसान निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और चौथे चित्र में क्या कर रहे हैं? किसान खेतों में घास की क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। और चौथे में क्या कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं। छगना राम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर बीज बोई। तो छगना राम ने क्या किया? ट्रैक्टर से खेत में क्या कर लिया? जुताई कर दी। एक के स्थानों पर पशुओं को खेती के काम में लिया गया। एक स्थान पर क्या किया गया? पशुओं को क्या किया जा रहा है? खेती में। लेकिन आजकल क्या है? आधुनिक तरीका है, तो ट्रैक्टरों का काम किया जाता है। लेकिन जो पिछले जो टाइम था उसमें खेती की किससे की जाती थी? बैलों के द्वारा की जाती थी। आजकल मानव व पशुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। नीचे चित्र में देखो, बस पशुओं द्वारा खेती के कार्य ऊंट के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ पर खेत में हल चलाया जा रहा है। बैलों के द्वारा क्या किया जा रहा है? खेत में हल चलाया जा रहा है। पता कीजिए और बताइए, खेती में पशुओं का क्या उपयोग है? खेती में पशुओं का उपयोग क्या है? हमें पता है कि खेती में पशुओं का उपयोग हल चलाकर खेत को बोया जाना होता है। और जो भी सामान होता है, जैसे कि खेती में जो अनाज पैदा होते हैं, तो उनको भी घर से बोझा ढोने के लिए, सामान लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। खेती के काम आने वाले औजार कौन कौन से होते हैं? खुरपी, और उसमें खुरपिया होता है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ये सारे उपयोग औजार इसमें काम में ले जाते हैं। आजकल खेती के तरीकों और उपकरणों में क्या परिवर्तन आ रहा है? पहले हाथों से काम किया जाता था, लेकिन आजकल मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। खाद और कीटनाशक। खेती में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अगर खेतों में अच्छी फसल चाहिए तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है? खाद का उपयोग किया जाता है। पहले लोग पशुपालन अधिक करते थे। उन पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे और खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद के रूप में डाल देते थे। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है, जैसे यूरिया,
डीएपी आदि। इन रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक होता है। इनसे चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि रोग हो सकते हैं। रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने से कालांतर में जमीन की उपजाऊ क्षमता कम आ जाती है, अतः हमें अधिक से अधिक जैविक खाद या देसी खाद का ही उपयोग करना चाहिए। कीटनाशक खादों का जब उपयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का जब हम उपयोग करते हैं तो एक बार तो क्या हो जाती है बच्चों, फसल बहुत ज़्यादा अधिक अच्छी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होती है, खेती जो की जाती है तो उसकी मिट्टी की क्या हो जाती है, उपजाऊपनता खत्म हो जाती है। तो हमें देसी और जैविक खाद का अत्यधिक खेतों में उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद से क्या अभिप्राय है, घास फूस, पत्तियाँ और गोबर से जो खाद बनाई जाती है, बहुत बड़ा खड्डा खोद कर उसमें सारी चीज़ें डालकर उसको कई दिनों तक सड़ाते हैं, फिर उसको खेतों में डालते हैं, तो वो जैविक खाद कहलाती है। आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी खाद उपयोग में ली जाती है? तो हमारे जो आसपास के खेत होते हैं उसमें जैविक खाद का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का कम उपयोग किया जाता है। किसान रासायनिक खाद की जगह कौन सी खाद का उपयोग कर रहे हैं? तो जो रासायनिक खाद है ना, उसकी जगह किसान क्या कर रहे हैं, जैविक खाद होती है उसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आओ खाद बनाएं। अब बच्चों हम खाद बनाना भी सीख सकते हैं। विद्यालय में एक तरफ छोटा गड्ढा खोदो। तो विद्यालय में क्या करना है, एक तरफ हमें क्या करना है, छोटा सा गड्ढा खोदना है। उसमें विद्यालय में उगे हुए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, मध्याह्न भोजन में बनी हुई सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके डालते हैं और समय समय पर इसमें पानी भी डालते हैं। यदि आपको पशुओं का गोबर भी मिल जाए तो उसे भी डाल दीजिए। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे आप पेड़ों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, खाद बन के तैयार हो गई। अनाज का भंडारण। किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज को सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। खेतों में अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। यह घर का कमरा या शीत भंडार कक्ष हो सकता है। अनाज को रखने के स्थान पर जमीन में नमी न हो, जीव जंतुओं का प्रकोप न हो, तो उस स्थान पर क्या रखी जाती है, हमारा जो अनाज का भंडारण किया जाता है। बच्चों हमने देखा होगा कि हमारे गेहूँ और बाजरे की जो टंकियाँ होती है उसमें इसी प्रकार के बीजों का क्या किया जाता है, अनाजों का भंडारण किया जाता है। आपके घर में अनाज वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? पहले लोग अनाज भंडारण हेतु कागज की लुगदी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और उसमें सुरक्षित भंडारण हेतु नीम की पत्तियां रखी जाती थी, जिसमें अनाज वर्ष भर सुरक्षित रहता था। फसल उत्पादन में कमी। समय पर वर्षा होने से खेतों का उत्पादन अच्छा होता है। कई बार समय पर वर्षा नहीं होने से अधिक वर्षा होने या बिल्कुल वर्षा नहीं होने पर फसल खराब हो जाती है। इससे किसानों की आमदनी पर अधिक असर पड़ता है। कई बार खड़ी फसलों में बीमारी लगने से फसल खराब हो जाती है। किसान जितनी राशि खेतों में हेतु व्यय करता है उतना पैसा उन्हें नहीं मिल पाता है। अब बच्चों राजस्थान में इतनी टिड्डियाँ आई हुई है कि उनका प्रकोप चल रहा है, तो जो किसान है बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। पता कीजिए और लिखिए, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सी दवाइयों को काम लेते हैं? तो बच्चों हमें पता है कि फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है। किसी किसान के परिवार को कभी उत्पादन कम हुआ है तो उसके कारणों का पता लगाइए। जब किसान में परिवार में जो फसलों का उत्पादन कम होता है तो उसका मेन कारण कभी तो कीटनाशक लग बीमारियां जड़ना पेड़ पौधों को, या कभी आवश्यकता अनुसार बारिश न होना, ये सबसे ज़्यादा फसलों के उत्पादन को प्रभाव डालती है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुपालन शुरू किया है। इसके द्वारा मनुष्य को भोजन, सवारी, खेती बाड़ी में सुविधा मिलने लगी है। पशुओं की खरीद व बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जाने लगा है। फसलों के पकने पर त्यौहार भी मनाए जाने लगा है। आज भी हम मेले व त्यौहार मनाते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला, पशु मेला। फसलें पकने पर केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है
और ओणम चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पकने पर खुशी एवं सुहावनी ऋतु आने पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति एवं पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और इस समय धान की फसल काटना आरंभ हो जाती है। पता कीजिए और लिखिए। वर्तमान समय में लोग विभिन्न पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा। नीचे दी गई तालिका की कॉपी बनाकर इसमें बताइए। गाय क्या देती है हमें? दूध, दही, गोबर, खाना व खाद बनाने में, ठीक है। भैंस यही दूध दही देती है और गोबर देती है, खाद बनाने में इसका काम किया जाता है। बकरी भी क्या देती है? दूध देती है। और जो बकरी के जो बच्चे होते हैं वो जो मांसाहारी होते हैं मनुष्य, वो क्या करते हैं? उनको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। भेड़ हमें क्या देती है? दूध देती है और उसके जो ऊन होती है उससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊँट होता है तो ऊँट भी क्या होता है? खेतों में काम में लिया जाता है और सवारी के लिए दिया जाता है। और ऊँट होता है उससे काफ़ी उनको फ़ायदा होता है। घोड़े भी सवारी के लिए किया जाता है, यातायात के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चर्चा कीजिए आपके आसपास कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है? तो अधिकतर हमें हमारे जो आसपास है उसमें क्या पाला जाता है? गाय, भैंस, बकरी पाली जाती है। प्राचीन काल में पशुओं को पालने का क्या कारण रहा होगा? तो प्राचीन काल में पशुओं का पालने का प्रमुख कारण ये है कि वो उनको एक भोजन के रूप में दूध, मछली, मांस के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। पशुपालन के लिए पशु के स्वच्छ हवादार आवास, उचित एवं पौष्टिक आहार आदि का ध्यान रखा जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार पशु भी बीमार होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता, उत्पादन आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं को विभिन्न रोग से, जैसे मुँह पक्का, खुरपक्का, थनैला आदि रोगों से बचाना चाहिए। अपने आसपास की गौशाला में जाकर देखिए कि गोधन के लिए किस किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो उनके चारे के लिए की गई है, उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है, उनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, तो और उनको घूमने फिरने के लिए स्थान दिया गया है। तो ये सारे गौशाला में कार्य किए गए हैं। पशुओं को रोग होने से पशुपालक क्या करते हैं? उनकी उचित देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आजकल कुछ लोग खाने पीने की वस्तुओं और उसके कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंक देते हैं। पशु उन्हें खा लेते हैं और पशुओं के पेट में जाकर ये थैलियाँ जमा हो जाती है, जिससे उनकी आंतें अवरुद्ध हो जाती है और वे मर जाते हैं। अनेक लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, जैसे दुधारू पशुओं को पालकर दूध बेचने का व्यवसाय डेयरी व्यवसाय कहलाता है। घोड़े पालने वाले अनेक व्यवसाय करते हैं, जैसे तांगा चलाना, घुड़दौड़ में भाग लेते हैं। खेलों के लिए घोड़े उपलब्ध होते हैं। शादी में दूल्हे दुल्हन के लिए घोड़ा उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम और इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।